हे हाय ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल कैसे बनती है, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसके बाद हम विथ एग्जांपल जो हम कॉलेज सोशल मीडिया ऐप का एपीआईज है उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे अपना टोकन क्रिएट करते हैं। तो टोकन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ये कॉलेज सोशल मीडिया ऐप का एपीआई का यूआरएल है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना एक यूज़र क्रिएट करते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करो और यहाँ पे तो जिसके भी थ्रू आपका लॉगिन क्रिएट करना है तो उसको सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे गूगल सिलेक्ट करता हूँ। सो इफ़ यू सी एक्सेस टोकन यहाँ पे है। सो ये एक्सेस टोकन हमें क्या करना है, कॉपी करना है और हमारे पोस्टमैन टूल में जाके जो भी बियरर टोकन है यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है बियरर टोकन, क्योंकि ये अपना बियरर टोकन है तो ये बियरर टोकन ऐड हो गए। सो हम अभी ऑथोराइज्ड यूज़र है जो डेटा एक्सेस करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द यूआरएल पार्ट। तो यूआरएल में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेस यूआरएल, सेकेंड होता है एंड पॉइंट और थर्ड होता है क्वेरी पैरामीटर। बेस यूआरएल मतलब सर्वर का एड्रेस, एंड पॉइंट मतलब होता है पर्टिकुलर रिसोर्स, और क्वेरी पैरामीटर होता है जब भी हम बहुत सारा डेटा लेके आते तो हमको उसमें से डेटा फिल्टर करना है, तो उस केस में हम क्वेरी पैरामीटर पास करते। तो क्वेरी पैरामीटर ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन बेस यूआरएल एंड एंड पॉइंट यूआरएल इज कंपलसरी। अभी एक एग्जांपल देखते हैं कॉलेज सोशल मीडिया ऐप का। अभी एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। कॉलेज के अथॉरिटीज़ को कौन से स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है कॉलेज में वो चेक करना है। तो वो क्या करेंगे, वो वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे ऊपर एक टैब में स्टूडेंट्स का एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सारी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का नाम है। कॉलेज अथॉरिटी क्या करेगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा, उसके बाद वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा और उसके बाद स्टूडेंट्स पे क्लिक करेगा। तो स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट जाती है विद द हेल्प ऑफ एपीआई दैट मुझे यूजर्स का, सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो सर्वर को जाता है। तो सर्वर यहाँ पे क्या है, उसका एड्रेस क्या है, बेस यूआरएल। तो ये है बेस यूआरएल, मतलब हमें कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये है बेस यूआरएल। सेकेंड है, अभी हमें डेटा किसका चाहिए, यूजर्स का, राइट। सो कॉलेज में कौन सा डेटा अवेलेबल है, एक है यूजर्स, एक है टू डूज, एक है पोस्ट, एक है कमेंट्स। सो हर एक चीज़ क्या है, रिसोर्स। अभी हमें कौन सा रिसोर्स एक्सेस करना है, यूजर्स, क्योंकि हमें सारा डेटा क्या चाहिए, यूजर्स का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे एंड पॉइंट क्या हो गया, यूजर्स। तो इस केस में क्या होता है कि जब रिसोर्स मेंशन करते हैं तो डेटाबेस में, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस में से हम सारा यूजर्स का डेटा लेके आते और विद द हेल्प ऑफ एपीआई वेब एप्लीकेशन पे हमें दिखता है। तो यहाँ पे एपीआई यूआरएल में कौन सी चीज़ें ऐड होगी, एक बेस यूआरएल मतलब इसका एड्रेस, सेकेंड कौन से रिसोर्स को हमें एक्सेस करना है वो। सो नाउ और कौन से टाइप के बेस यूआरएल एंड एंड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक बेस यूआरएल हो गया। सेकेंड है एंड पॉइंट, जब हमको यूजर्स एक्सेस करना है। दूसरा कौन सा एंड पॉइंट हो सकता है, टू डूज। टू डूज मतलब हमें टू डूज एक्सेस करना है। थर्ड है पोस्ट, फोर्थ है कमेंट्स। अभी हम देखते हैं कि वेब सर्वर सारे केस में एक ही होता है, क्योंकि एक ही सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है। इसके लिए बेस यूआरएल सारे रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सेम। सिर्फ एंड पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी हम पोस्टमैन टूल के अंदर देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सो ये मैंने पोस्टमैन टूल ओपन किया है। तो यहाँ पे हम एपीआई यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो हमारी एपीआई यूआरएल कैसे बनती है, बेस यूआरएल प्लस एंड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दी। तो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेस यूआरएल और लास्ट पार्ट हो गया यूजर्स।
तो ये क्या करके आएगा, ये डेटाबेस में जाएगा और सारा डेटा लेके आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पे यूआरएल डाल दी। सिर्फ यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट सिलेक्ट करो। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद हमें डेटा आता है ये सारा डेटा आया हमारे पास, एक 10 यूज़र है। ओके, कंसिडर हमें एक पर्टिकुलर यूज़र को ही एक्सेस करना है, मतलब हमने यूआई पे एक बटन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ईमेल आईडी से। ओके, या कुछ भी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, जेंडर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको सपोज फिल्टर करना है डेटा कि मुझे सारे मेल स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैरम्स में जाके ये जो की वैल्यू पेयर है वो एंटर करना है। तो ये की वैल्यू पेयर क्या होती है? तो की होती है कोलन के लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो की, और कोलन के राइट साइड वाली चीज होती है वो वैल्यू। तो एक स्टूडेंट का डेटा मतलब एक जेसन का ऑब्जेक्ट, दूसरे स्टूडेंट का मतलब सेकंड। तो आप देखोगे हर एक के लिए की वैल्यू पेयर सेम ही है, मतलब जो की है वो सेम रहेगी, सिर्फ जो राइट साइड की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो लीला शर्मा सेकंड इज दाखिल, सो नेम चेंज हो रहा है और लेफ्ट साइड की सेम हो रही। तो अभी हमें क्या करना है कि सारे मेल कैंडिडेट्स मेल स्टूडेंट्स ही लाने के। तो यहाँ पे मैंने जेंडर सिलेक्ट किया एज अ की और वैल्यू किया मेल। सो आप देखोगे कि जेंडर इक्वल टू मेल ये कहाँ इसके यूआरएल में ऐड हो गया, और किसके बाद हुआ? क्वेश्चन मार्क के। तो इसे कहते हैं क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर एपीआई यूआरएल में कहाँ पे होती है? क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज ऐड होती है वो सारी होती है क्वेरी पैरामीटर। सो यहाँ पे हम सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद आप देखो यहाँ पे जो भी सारी चीजें है वो सारे कौन है? मेल कैंडिडेट ही आ गए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फिल्टर कर रहे हैं विथ स्पेसिफिक फिल्टर क्राइटेरिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनएक्टिव भी स्टूडेंट्स आ गए। तो हमें इनएक्टिव स्टूडेंट चाहिए क्या? सपोज नहीं चाहिए, तो उस केस में वो भी फिल्टर आप ऐड कर सकते हो कि मुझे स्टेटस एक्टिव वाले ही स्टूडेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर में क्वेरी पैरामीटर में और एक पैरामीटर ऐड हो गया, जेंडर इक्वल टू मेल एंड स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। तो दोनों फिल्टर क्राइटेरिया हो गए, एक जेंडर सेकेंड है स्टेटस। तो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेल एक्टिव, इफ यू सी कोई भी इनएक्टिव स्टूडेंट अभी डेटा नहीं दिख रहा है। तो और एक सपोज मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर यूजर ही सिलेक्ट सर्च करना है। तो मुझे क्या करना है, ये नेम के हिसाब से ही सर्च करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये दोनों सपोज मैं डिलीट कर सकता हूँ, और या नहीं तो यहाँ पे नई चीज ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंड किया, तो मुझे वो पर्टिकुलर यूजर का ही डेटा है, क्योंकि मैंने ऐसे फिल्टर यूज किया जिसमें सिंगल यूजर का ही डेटा है। सपोज कोई भी कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स है विथ सेम नेम, तो वो 2 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा। गेट इट? So this is it with respect to the API URL. Thank you.